दुनिया में ताकत का सबसे खामोश रूप एटम बॉम्ब होता है। न दिखाने के लिए, न चलाने के लिए, बस ये याद दिलाने के लिए इंडिया कमजोर नहीं है। ये कहानी बॉम्ब की नहीं, हिम्मत की है। 1947 इंडिया आजाद हुआ, लेकिन सुरक्षित नहीं। देश गरीब था, फौज कमजोर थी और पड़ोसी खतरनाक। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया कभी एटम बॉम्ब बनाएगा, लेकिन वक्त ने इंडिया को मजबूर कर दिया। वीडियो पसंद आई हो तो सिर्फ देख के मत जाइए, सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बनिए। 1962 चाइना ने इंडिया पर हमला किया। इंडिया हार गया। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये देश के भरोसे पर वार था। और 1964 में चाइना ने एटम बॉम्ब टेस्ट कर दिया। अब सवाल यह था, अगर कल न्यूक्लियर धमकी मिली तो इंडिया क्या करेगा? इसी बीच एक आदमी था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने कहा, अगर इंडिया को जिंदा रहना है तो साइंस में शक्तिशाली बनना पड़ेगा। 1954 में बना एटॉमिक एनर्जी कमीशन। सब कुछ चुपचाप, बिल्कुल खामोशी में। अमेरिका, यूरोप सब चाहते थे एटम बॉम्ब सिर्फ उनके पास रहे। 1970 में बना एनपीटी ट्रीटी। इंडिया ने सीधा जवाब दिया, हम अपनी सुरक्षा किसी और के हाथ में नहीं देंगे। इसके बाद फ्यूल बंद, टेक्नोलॉजी बंद, प्रेशर और ज्यादा। पर इंडिया रुका नहीं। 18 मई 1974 पोखरन, राजस्थान। ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा। इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया ने दुनिया से कहा, यह पीसफुल है, पर संदेश साफ था, इंडिया अब चुप नहीं रहेगा। 11 और 13 मई 1998 प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। पोखरन फिर से कांप उठा। 5 न्यूक्लियर टेस्ट्स और वाजपेयी जी के शब्द, इंडिया इज नाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। दुनिया सैंक्शंस लगे, प्रेशर आया, पाकिस्तान ने भी टेस्ट किया। लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने माना, इंडिया जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है। इंडिया ने कहा, नो फर्स्ट यूज, सिर्फ अपनी रक्षा के लिए। एटम बॉम्ब का मतलब युद्ध नहीं, एटम बॉम्ब का मतलब है युद्ध न होने देना। आज कोई देश इंडिया को सीधा धमकी नहीं देता, क्योंकि इंडिया तैयार है। इंडिया ने एटम बम घमंड के लिए नहीं, अपनी मां की रक्षा के लिए बनाया। ये कहानी बॉम्ब की नहीं, भारत की है। वीडियो पसंद आई हो तो सिर्फ देख के मत जाइए, सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बनिए।